हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 न्यू रोस्टर अपडेट जो हुआ है, तब से आप लोगों की जो बेचैनी है और जितने मैसेज आए हैं कि सर आप एक बार कैलकुलेशन करके बता दो, तो चलो मैं रात से वेट कर रहा था कि कब सुबह हो, क्योंकि आप लोग भी जगोगे फिर तो मैं डालूंगा वीडियो। तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ वीडियो। और जितनी भी डॉट्स हैं आपकी, कितनी सीट्स घटी हैं, क्या हुई हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन आप लोग मिस कर रहे हो, आप लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, आप लोग सब कुछ कर रहे हो, व्हाट्सएप पे भरी पड़ी है मैसेज। तो सब कुछ का एग्जैक्ट डेटा मैं अभी आपको देने वाला हूँ। और जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो ऑथेंटिक होंगी, कोई भी उसमें टेंशन लेने की बातें नहीं है। और बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा किस कैटेगरी में किसको कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, पीआरटी 6 to 8 दोनों की। तो जो भी आप लोगों के मन में है वो सारा डेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और कोई भी जो भी डॉट्स हैं, आप लोग फिर से अगर कोई भी डॉट्स आ रही है आपके मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाएँ और वहाँ सेंड कर दें। आप लोगों को टोटल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, किस सब्जेक्ट का किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, क्या वैकेंसी है, सारा चीज़ किसके साथ खेल हो गया है, सब कुछ यहाँ पे थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी आप लोगों के मन में कहाँ पे डॉट्स है, कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स कहाँ पे अटक रहे हैं, वो सारा मैं यहाँ पे क्लियर करने वाले हूँ। सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और अपने और एक शेयर कर दें और सारे स्टूडेंट्स लाइक कर दें। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो, रोस्टर ये रहा 1 to 5 का जो रोस्टर है, 1 to 5 का रोस्टर वो सामान्य को मिला हुआ है 7440 सीट। कितना? 7440। अनारक्षित महिला का है 3716। आर्थिक रूप से कमज़ोर का ये 917। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिला है उनसे 454 सीट मिली हुई है। और पिछड़ा वर्ग जो है उन्हें 2357, मतलब 2357 सीट्स मिली हुई हैं। और जो यहाँ पे जिसको आप आर्थिक रूप से पिछड़ा जिसको आप ईडब्ल्यूएस फीमेल बोलते हो, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जिसको आप बैकवर्ड क्लास बीसी बोलते हो, ये बीसी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, बीसी। और ये आपका बैकवर्ड क्लास का 2357 सीट्स मिली हुई हैं। बीसी फीमेल का जो सीट है वो 501 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको आप ईबीसी बोलते हो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होता है, वो 3047 सीट्स है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला जो है उनको मिल रही है कितनी सीट? 1050। अनुसूचित जाति की सीट 4591। और अनुसूचित जनजाति की इतना ये मैंने अनुसूचित जाति महिला जो है जिसको आप वो ये बोलते हैं आप जो एक वोमेन वाली सीट नहीं थी, वो वाली सीट ये आरक्षण वाली है, वो 1602 सीट्स आप लोगों को मिली हुई है उन लोगों को। फिर उर्दू की बात करें तो उर्दू की सीट्स आप लोगों ने जैसे देखा होगा कोटिवार, मतलब हर कोटि में या फिर जिस कैटेगरी में कितनी मिली है, तो उर्दू में जो अनारक्षित की सीट है वो इतनी है। ये आपकी हो गई अनारक्षित महिला की। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ये है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग महिला के लिए ये है। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास, ये बैकवर्ड क्लास फीमेल ये रही 214, 864, ऐसे करके आप लोग देख लेना। और ये आप लोगों को सारा कैलकुलेशन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बांग्ला का भी आप लोग देख लेना, क्योंकि बांग्ला का मेरे पास कम स्टूडेंट्स हैं, तो उसका कैलकुलेशन तो उतना है भी नहीं सीट्स उसमें, तो उसमें तो क्या ही बताऊँ, उसमें खुद आप लोग समझ जाओगे। अनुसूचित जाति की 302 है, अनुसूचित जाति की 302 है, जिसको आप लोग बोलते हो एसटी बोलते हो, एसटी की सब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अनुसूचित जाति महिला की 80 है। पिछड़े वर्ग देखो, इसी की बात मैं बता रहा था, डब्ल्यूबीसी जो डब्ल्यूबीसी वुमेन की सिर्फ सीट है ये 1188। तो देखो, मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोग कहाँ पे अभी अटक रहे हो, और कुछ कुछ बात करेंगे आगे जाके। हाँ, 6 to 8 का भी एक बार देख लेते हैं। 6 to 8 का जो मैथ एंड साइंस का जो भी सीट्स है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, उसमें अनारक्षित को कितनी मिली है? तो 2207 मिली हुई है। अनारक्षित महिला को 1094। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 479 सॉरी। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला के लिए 230। पिछड़ा वर्ग के लिए 299 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 259। ठीक है, हो गया, ये रहा। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो 6 to 8 में है, मैथ एंड साइंस में 923 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का इतना। ठीक है, ये सब सारे सब्जेक्ट का ये डिटेल्स लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना सब में कितनी कितनी सीट किस किस को मिली है। ये सेकंड रो जो है, सेकंड जो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को वर्टिकल रो मिलेगा, यहाँ पे
वो आपको एसएसटी का दिखाई को मिलेगा, एसएसटी का, फिर हिंदी को मिलेगा, फिर इंग्लिश का देखने को मिलेगा आप लोगों को, फिर संस्कृत का मिलेगा आप लोगों को देखने, फिर उर्दू का मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब ये रोस्टर कहाँ तक सही है, क्या सही है, वो तो नोटिफिकेशन आज एक बीपीएससी की साइट पे जब आएगी तो इसे इस गवर्नमेंट को क्लियर करना होगा, और क्लियर करेंगी ही गवर्नमेंट, खास करके बीपीएससी के थ्रू ये क्लियर किया जाएगा कि इसमें क्या परसेंटेज किसको जो मिला है। एक्चुअली अभी जो सिस्टम है परसेंटेज का, वो मैं एक बार आप लोगों को डिस्कस कर देना चाहता हूँ। अभी जो आपको परसेंटेज है वर्तमान आरक्षण का, वो आरक्षण मैंने यहाँ पे लिया है 50+10 है, 50+10। तो 50 किसका है, 50 तो आपको 50 में सब आ जाएंगे, ये जितने भी आपके ये मतलब कि कैटेगरीज हैं, सारे कैटेगरीज आ जाएंगे, जैसे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। और 10% आरक्षण जो है, 10% आरक्षण आप लोगों को किसको दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 10% का यहाँ पे मतलब कि आरक्षण दिया गया है। अब किसके साथ, किस कैटेगरी के साथ क्या हुआ है, सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेशन एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो देखो आप लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हो, वो मैं कैलकुलेशन वो मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे कैलकुलेशन करके प्रॉपर कॉपी पे स्कैन करके, और वो पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या हो सकता है, मतलब क्यों हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बताओ आप एक बार। तो चलो सारा क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो कैलकुलेशन आप लोगों ने जो किया था वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो पीआरटी की यू आप लोगों ने, आपकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, आपकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। देखो पहले जो पीआरटी की सीट थी वो 21,771 थी। अब जो पीआरटी की सीट है फाइनली 19,842 है। तो टोटल आपके सीट कितने काटे गए, 1929। ठीक है, 1929 सीटों का यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल प्लस फीमेल दोनों की बता रहा हूँ, डिक्रीमेंट हो रहा है। ओवरऑल इतना समझो आप मोटा मोटा कि आपकी सीट कहीं ना कहीं से घटी है। जो आप लोगों को बताया जा रहा, जो कयास लगाए जा रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया है। और ये सब सारी सीट्स वो किस लिए हो रहा है, ये सब सारी सीट्स टीआरई 4 में ऐड करने के लिए आ रहा है। तो आप लोगों को भी गवर्नमेंट को एक करारा जवाब देना है इलेक्शन में। और जो भी कैटेगरी के जिसको भी लॉस हुआ है या फिर जिसको फ़ायदा हुआ है, आप लोग जो फ़ायदे वाले हैं बिल्कुल इस बात से मत उसमें रहें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखते रहें कि कैसे कैसे नंबर, सीट का नंबर का खेल होता है। कहीं ना कहीं जाके आप लोगों की कैटेगरी में लास्ट में जाके बोल दिया जाएगा कि यू वे आर नॉट अवेलेबल, द कैंडिडेट्स वे आर नॉट अवेलेबल देयर, और वहाँ पे एनए करके आप लोगों की सीट वहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर की कैटेगरी वाली बात होगी। और आप केस करोगे, गलत तो कर ही रही है बीपीएससी, गलत तो अनियमितता जो भी नियम है उसको तो तार तार कर ही रही है। तो क्या होगा कि बीपीएससी ये कोर्ट में केस जाएगा और पेंडिंग में आ जाएगा टीआरई 3, और ऐसे ही केस चलती रहेगी। किसी न किसी दिन अगर इतनी ज़्यादा गलतियाँ करेगी बीपीएससी, वो तो जान रही है ना कि जो गवर्नमेंट का कंसर्न लेके बताएगी उसके उसी को स्टूडेंट्स मतलब सब पे वो हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा, और उसको फाइनली सबको तो मानना ही पड़ेगा। तो अभी जिस हिसाब से सिलेक्शन देगी, और इसमें जो उलट फेर ये जो नंबर ऑफ ये और क्या है, आप लोगों को लग रहा है कुछ नहीं किया है गवर्नमेंट। बीपीएससी ने दिमाग लगाया है और सारे डेटा का यह खेल है बस। पहले का जो आपका था वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, पहले का जो जितनी वैकेंसी आई थी, क्या कितने आए थे, और अभी क्या जो है वो सारा चीज़ मैं दे दूंगा। तो देखो अभी जो आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो वो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। यूआर मेल की जो है आप लोगों की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। यूआर मेल की जो है अब कितनी सीट दिखा रहा है आप लोग देख लेना, अभी कितना दिखा रहा है, 7440। यूआर फीमेल की पहले कितनी, यूआर मेल की कितनी थी, 2976। तो बढ़ी कितना, 4464 आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बहुत खुश हो गए, रात में तो आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इतना हो गया, इतना हो गया। फिर अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का मेल पहले कितना था, 1184, और अब कितना हो गया है, 917। ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंग ये 1184 और 917, 267 सीट का यहाँ पे नुकसान हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ पे नुकसान हुआ है माइनस। ठीक है, ईबीसी मेल की बात करें तो 2965 सीट है पहले था, और अब कितनी है, 30 मतलब 3047। अब कितनी सीट बढ़ी है, 1082। ठीक, अब यहाँ पे जो है बीसी मेल की बात करें तो 3136 है और 2357 है, तो बढ़ी कितनी, 221। एससी की बात करें यहाँ पे देख लेना, और एससी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा दो ग्रुप को हो रहा है। एक ग्रुप तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ये यूआर मेल की, और एक ग्रुप आपका हो गया एससी ये वाला। ठीक, ये रही मेल की बात। अब फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में आप लोगों ने देखा था, यूआर में आप लोगों की सीट पहले कितनी थी,
यूआर में जो आप लोगों की सीट बन रही थी वो पहले कितनी थी, इतनी, अब इतनी है, पहले इतनी थी 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 अब इतनी है। ओवरऑल ये रहा कि पीआरटी में लॉस आपको 2929 सीट का 1929, ये डेटा सही है, लेकिन आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया है, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज लगभग मतलब कि क्या बताऊं मैं, हज़ारों में है, तो मैं पढ़ नहीं पाया उतना, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे डॉट हो रहा है, और सही में डॉट हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने ये गलत किया है, रोस्टर में जो है वो क्लियर करके नहीं दिया है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को उलझाना चाहती है, और इन डेटा में आप लोगों को उलझा के जो है ना वो आप लोगों को रख देगी, और कुछ भी नहीं है ना, सीट जो है वो बढ़ेगी तो किसी कंडीशन में नहीं, इससे काटने की सीट बात हो रही है। जहाँ जहाँ जिस जिस कैटेगरी को लग रहा है कि हम लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो अगर आवाज़ अभी नहीं उठा रही है रिजल्ट से पहले, तो वो आप लोग साफ साफ कान खोल के सुन लें, रिजल्ट आने दें, मैं यहीं पे रहूँगा, आप लोग यहाँ पे फिर मैसेज करोगे, और मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों में कितनी सीट पे रिजल्ट आई है। समझ में आ रहा है? यहाँ से भी जितना सीट अभी तो सरकार काट रही है, अगर आप लोगों ने अभी कंटिन्यूसली जो बोला जाएगा वो नहीं करोगे, तो आगे जाके जो है जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी 15-16 तारीख को 6 to 8 और 1 to 5 का, तब आप लोग बोलोगे कि सर आपने जो बताया था तब आप पूछ लेना। जो आप लोगों को जितनी सीट्स काटी गई हैं वो तो काटी गई है, वो सारी TRE4 के लिए बचा के रखना है, ऐसा न्यूज़ में पता चला है, और कुछ कोचिंग वाले इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो खुश होकर बोल रहे हैं कि TRE4 में इसे ऐड किया जा रहा है। ठीक है, फिर भी आप लोग वहीं जाके देखोगे, वहीं जाके सब कुछ करोगे, वहाँ पे आप लोग कोर्स भी खरीदोगे, सब कुछ करोगे, बट छोड़ो इन सब बातों को, मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं करना चाहता हूँ फ्री का। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों का मेल का सीट है या फीमेल का सीट है, वो एक बार तो यहाँ से काटा गया है, अब एक बार जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि 100% सीट पे रिजल्ट दे देगी गवर्नमेंट? मुझे तो नहीं लगता है, डीबी तो करवा नहीं रही गवर्नमेंट, तो फिर 100% सीट पे कैसे देगी? तो 100% सीट पे नहीं देगी, एक स्टूडेंट 3-3 जगह सिलेक्शन लेंगे, वो अपर पोस्ट पे जाएंगे, तब सीट इधर की खाली 3, और ऐसे ऐसे कम से कम 15,000 सीट तो आपके ऐसे ही गए। तो वो सब सारी सीट्स गवर्नमेंट ने एक 1.50 लाख की जो बात कही है, उसमें तो सारा वो डेटा का ही कलेक्शन है ना, डेटा का ही खेल है कि यहाँ से काट के पिछला वाला जितना फर्जी बहाली हुआ था, उसमें जो फर्जी निकल रहे हैं सबका वो ऐड करो, आगे जाके ऐड कर दो। आप गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, TRE4 में जो भी जाएंगे, TRE4 वालों को भी 100% सीट पे नहीं मिलेगी रिजल्ट, 100% वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी में जब से एग्जाम हो रहा है TRE के, तब से डेटा का ही खेल हो रहा है, इधर से काट के उधर ले जाओ भाई। अभी जो करंट में जो जिसने एग्ज़ाम दिया है, कम से कम उसके तुम नंबर तो दे दो, उसको तो जॉब दे दो तुम। हम लोगों की डिमांड क्या थी? हम लोगों की डिमांड थी कि 87,770 जो भी पोस्ट निकला है, बीपीएससी को बैकलॉग सीट्स ऐड करनी है तो ऐड करे, ना करनी है ना करे। लास्ट में जब बैकलॉग के लिए बुक करने लगी, तब यही बात हुई थी ना कि बैकलॉग आप मत ऐड करो, लेकिन जितनी वैकेंसी है उस पर कम से कम सीट 100% रिजल्ट तो दो, तभी फिर भी जो है वो कट ऑफ कंट्रोल रहेगा। 87,770 या 74 जो भी सीट है आपका ओवरऑल, वो कम नहीं होता है। अगर उस पर भी आप लोग रिजल्ट दे देते हो तो फिर ठीक ठाक है, तो जो आप लोगों के जो कट ऑफ होगी वो कंट्रोल में होगी। लेकिन ये आप डीबी नहीं करवा रहे यहाँ पे 15 मतलब आप समझ लो, डेटा मैं आपको बता दूंगा आज या कल में, 10 से 15,000 स्टूडेंट्स की ऐसे ही जॉब चली जाएगी, ऐसे ही सीट खाली रह जाएंगे वो। और गवर्नमेंट क्या बोलेंगी? हम तो दे दिए भैया जॉब, हम तो दे दिए सारा सीट्स, अब उसमें क्या करें, सीट खाली रह गया, स्टूडेंट मिलता ही नहीं है मेरिट वाला। भाई कैसे मिलेगा मेरिट? तूने एक जगह तो सीट दिया, मतलब एक जगह आपने रिजल्ट नहीं दिया, और हर जगह जो एक स्टूडेंट की 4-4 जगह पे अगर हो गई, वो तो 4 जगह थोड़ी नौकरी करेगा, वो एक जगह ले जाएगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो मांग उठाया जा रहा था, अगर वो गवर्नमेंट यहाँ पे 1.5 टाइम्स रिजल्ट दे के उसको भर दे, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है। क्या ही मतलब है? 1.5 मतलब कि 2 गुना, 1.5 मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा 2 गुना अगर रिजल्ट दे दे, तो जितनी भी रिजल्ट आएगी वो चली जाएगी अपर में। पहले 11-12 का जारी कर दे, उसमें जिसने पहले जिसका सिलेक्शन हो गया, उससे पहले एक वो करवा ले सर्टिफिकेशन कि आपने इसमें सिलेक्शन लेनी है, हो गया। उसके बाद उसका 6 to 8 मतलब 9 to 10 का निकाल दे, फिर 9 to 10 वालों का पोस्टिंग हो जाए, फिर इस ऐसे करे, तो उसमें क्या होगा कि सबकी जहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं 100% भर सकती है। लेकिन मंशा गवर्नमेंट की क्या है कि इन सीटों को बचाना, किसी न किसी तरीके से काटना वहाँ से, और उसको ऐड करना कहाँ? नेक्स्ट एग्ज़ाम में, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में। और ये कंटिन्यूसली एपी में जैसे टर्म्स चलते रहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ऐसे ही वो चलते रहेंगे, और कभी भी ना ख़त्म होने वाली बहाली चलती रहेगी। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो हर एग्ज़ाम में 2 नंबर 3 नंबर से मात खाते रहेंगे, और आप लोग मतलब कि ऐसे एग्ज़ाम देते रहोगे। तो आप लोगों को ये चीज़ें, इलेक्शन अभी आ रही हैं, इलेक्शन में आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है, विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक है।
मैं यही बोलूँगा, बाकी आप लोग देख लो। तो देखो ये आप लोगों की कैलकुलेशन थी। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे खेल क्या की है बीपीएससी। ठीक है, सारा तो आप लोगों को 6 to 8 9 to 10 सब, सॉरी 1 to 5 सबका बता दिया। अब देखो, अब यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ 1 to 5 में। देखो ध्यान से देखना। देखो सामान्य कोटि की जो है ना, ये ओपन सीट है। आप लोग जो यू आर मेल मेल चिल्ला रहे हो रात से कि सर मेल की कितनी है, मेल की, ये मेल की नहीं है भाई सीट। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन रही है, जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, कि इस पे फीमेल भी फाइट करेगी। इस पे कौन सी फाइट करेगी? जो अदर स्टेट फीमेल हैं वो भी। तो ये मेल की सीट है ही नहीं, ये ओपन सीट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फीमेल की सीट आरक्षित होती है, मेल की सीट आरक्षित नहीं होती है, वो ओपन सीट है। तो ये जो ओपन सीट है इसी में से हुआ है बंटवारा। देखो ये तो हुआ आपका यूआर का। यूआर की जो महिला आई हैं जो आरक्षित हुई हैं, जो कि सिर्फ बिहार वाली मानी जा रही हैं अभी तक। अब मैं इस पर मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, और ना ही गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई ऑफिशियल सबको उलझा के रखती ही है। तो इस मैटर को भी उलझा के रखी हुई है। तो यू आर मेल की जो महिलाएं हैं, उनका जो बिहार की महिलाएं हैं और यू आर से हैं, वो उनके लिए सिर्फ ये सीट आरक्षित है 3716। और वो किससे मिला हुआ है? तो 7440 इसी सीट से मिला है। समझ गए आप लोग आंकड़े का खेल? गवर्नमेंट ने यहाँ पे खेल कर दिया है। यहाँ पे 7440 जो सीट है उसमें से इसको दे दिया। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये टोटल है, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, तो फीमेल को इतना दे दिया गया और मेल के लिए उसमें से जो बचेगा वो। ठीक है, तो एक मैं बता दे रहा हूँ। तो 917 में से अगर आप लोग 454 माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 एंड ये हो जाएगा 4। 463 है आपको मेल का, और 454 किसका है? फीमेल का, आर्थिक रूप से कमज़ोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो यूआर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि सर इतनी ज़्यादा सीट मेरी बढ़ गई, उनको मैं एक चीज़ कैलकुलेशन बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो है, ये जो है आपका ये 7440, उसमें से इसको दिया गया है लेडीज यूआर फीमेल को। तो ये चीज़ तो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है फिर यूआर फीमेल भी जाके फाइट करेंगी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर आर्थिक या फिर बिहार के किसी भी कैटेगरी के अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर, एक एग्जांपल दे ही दे रहा हूँ मैं, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की वो पुरुष महिला हैं और उसमें से उनकी सीट अगर इसमें से 917 में से माइनस हो गई, अभी 400 समथिंग मैंने बताया था, तो वो महिला वाली सीट पे फाइट करेगी, पुरुष वाली सीट पे कभी भी नहीं जाएगी। हाँ, वो किस में जाएगी? वो इसमें जा सकती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यूआर का कट ऑफ कम रहने वाला नहीं है, जितना आप समझ रहे हो ना कि इतनी सीटें ज़्यादा मिल गई है। गवर्नमेंट डेटा का खेल खेल रही है, कुछ भी नहीं है। सारा स्टैटिस्टिक्स का मैटर है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं और उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया ज़्यादा करके, बाकी कुछ भी नहीं है। घूम फिर के वहीं पे बात आती है कि सारी कैटेगरी जो है वो वहाँ पे जाके तो फाइट करेंगे ही। तो थोड़ा सा डेटा वहाँ ज़्यादा दिखा दो और उसमें से है फीमेल को अलग कर दो, अलग अलग सीट दे दो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया। अब देखो ये जो पिछड़ा वर्ग है जिसको आप बैकवर्ड क्लास बोलते हो, इसी में से ये सीट कट के अलग हुई है और इस सीट पे कोई भी फाइट नहीं कर सकता, सिर्फ बिहार की महिला रहेंगी। ये जो है इस सीट पे कोई भी ये 3747 वो बिहार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सीट है, इसी में से ये सीट काट के दिया गया है। ठीक है, 1050 जो इसमें से दिया गया है वो 3747 में से ही इसको काट के दिया गया है। 4591 जो सीट है उसी में से अनुसूचित जाति के महिलाओं को दिया गया है 1602 सीट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, वो सारा कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ऐसे ही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जो आप लोगों को पहला, जैसे देखो अनारक्षित का पहले दे दिया विज्ञान में, और अनारक्षित महिला को भी उसी से दे दिया गया। अनारक्षित महिला इससे होंगी कौन? ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टोटल 479 है, उसमें से 230 किसकी है? महिला की। तो यहाँ पे 479 माइनस 230 अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 349, 249 के अप्रॉक्सीट हो गया मेल का और 230 हो गया फीमेल का। समझ में आ गया आपको? तो ये है आंकड़ों का खेल, आप लोग ज़्यादा उलझो मत इन पे। और रोस्टर कहीं ना कहीं ये वाली जो सरकार को सुधार करनी चाहिए या सुधार नहीं करेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक कैलकुलेशन कि यहाँ पे जो 11,000 जो फ्रेश सीट्स थे, यहाँ पे अगर आप 11,000 का यहाँ पे अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को सारा वो समझा दिया था आरक्षण दे, तो उसमें 40 प्लस 40 जो है 50 प्लस 10 था,
कितना था 50 + 10% जो है वो जनरल को मिला हुआ था, तो जनरल 60%। तो यूआर की सीट कितनी बची, तो यूआर की सीट बची यहाँ पे 40%। तो 11,000 का अगर 40% आप निकालोगे 4400 सीट आपकी बन रही है। या आप ईडब्ल्यूएस के लिए कैलकुलेट करने जाओगे तो 11,000 का 11,000 का आपको 10% EWS को अगर मिलेगी तो 10% अगर निकालोगे आप 1/10 करोगे तो ये कितना हो जाए 1100 इसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था EWS को। मैंने एक डेटा बताया आपको, आप सारी सब पे इम्प्लीमेंट करके देख लेना। तो यहाँ पे लेकिन EWS को कितना मिला है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, यहाँ पे देखो ये मिला है 917। तो ये रोस्टर में कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ, इसे सुधार नहीं कर सकते गवर्नमेंट एक केस में, अगर वो बहाना दे कि बैकलॉग सीट्स जो है वो बैकलॉग सीट्स मैंने फ्रेश वैकेंसी जब आई थी उसके बाद जो सरकार का नियम था उसमें 40% और 60% की जो बात हो रही थी उसको मतलब कि तो ये तो नहीं बताएगी उसको मैंने वायलेट किया है, ये बताएगी कि बाद में मैंने बैकलॉग सीट्स जो पिछली बची हुई हैं जो सीट्स वो बैकलॉग सीट्स मैंने बिहार के कैटेगरी जो हैं कैटेगरी वाले उसमें ऐड कर दिया है। बाकी घुमा फिरा के ना कैटेगरी वालों का फ़ायदा होगा और ना ही यूआर वालों का फ़ायदा होगा। घुमा फिरा के बात उतनी ही हो रही है कि ओवरऑल आप देखो, ओवरऑल आप अगर देखो तो आप लोगों को यहाँ पे नुकसान हो रहा है कितने सीट्स का, मैंने लिख दिया था कितने सीट्स का 2900 समथिंग, मतलब सॉरी 2529 सीट था, 2529 सीट था, 2529 ऐसे करके सीट था। तो इतनी सीट्स का आप लोगों को नुकसान हो रहा है और आप लोग फाइनली वहीं पे अटके हुए हो। कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो खैर होगी ही। कट ऑफ क्या रहने वाली है तो देखो कट ऑफ का जो दायरा आप लोगों को बताया गया ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया था। यहाँ पे आपकी कितनी 2929 सीट्स, कितनी 1929 सीट्स का आप लोगों को डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। फाइनली इतना ही है, किसी कैटेगरी का फ़ायदा हुआ है खास करके बिहार की जो कैटेगरी है। लेकिन यूआर की अगर कट ऑफ भागी तो आप लोग समझ लेना कि उनकी भी कट ऑफ साथ मतलब कि कम नहीं रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि यूआर से मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप लोग अगर अभी आवाज़ नहीं उठाए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है गवर्नमेंट खेल कर देगी और सीट्स बचा के रख लेगी TRE-4 के लिए, क्योंकि उनका आगे विधानसभा का इलेक्शन है। ठीक है, मेन मुद्दा यही था। अब जो है अब कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, जो आप लोगों को बताया गया था वही रहेगा। हाँ, उसमें 1-2 नंबर का इजाफा हो सकता है, अब कम जाने वाली नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट सीट बचाने के मूड में है, अगर वो अभी तो 2900 के अप्रॉक्स सीट बचा रही है, कितनी सीट बचा रही है 1929 मान लो कि यहाँ पे 2000 सीट सरकार बचा रही है अभी, और अगर इसको और काटने के मूड में होगी तो पूरी सीट पे भर्ती नहीं देगी, तो आप लोगों की और सीट्स बचा के वो ले जाएगी। तो इस केस में आप लोगों की कट ऑफ थोड़ी हाई जाने की चांसेस, 2 या 3 नंबर जो बताया है मैंने उसमें जाने की चांस है, कम होने की चांस नहीं है। इलाज क्या है उसका वो क्या है, आप लोग ट्विटर पर खुल के बोलो, जितनी चीज़ें हैं ओपनली बोलो। जो चीज़ आप लोगों को बताई गई है कि इलेक्शन में वी विल सी यू, हम लोग अगर हम लोगों के साथ ये हुआ तो हम लोग TRE-4 में भी बैठेंगे और इलेक्शन में भी आप लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। और 6 to 8 और इसकी जो 9 to 10 11 12 की रोस्टर में अभी क्लियर नहीं हुई है, हो जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्राप्त दे दिया जाएगा। जो भी रोस्टर है रात में भी मैंने आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे। आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल से प्लीज़ लिंक दिया हुआ है चैनल के अबाउट सेक्शन में, जुड़ जाएँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और जो भी डॉट्स हैं आप वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।